हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज वर्नर सिद्धांत के बारे में। बच्चों, जो उपसर्जक यौगिक में की जो संरचना होती है, जो उसका बंधन होता है, उन सभी चीजों को जानने के लिए ये पहला सिद्धांत था, है ना। ये बहुत ज्यादा चीज नहीं कह पाया और ये बहुत ज्यादा लागू भी नहीं है आज के टाइम में, लेकिन पहला सिद्धांत वर्नर ने ही दिया था, इसीलिए ये पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बिहार बोर्ड आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कई बार 2 नंबर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है वर्नर सिद्धांत क्या होते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं वर्नर सिद्धांत को। तो सबसे पहली बात, ये जो वर्नर सिद्धांत को पढ़ने के लिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गया तो सारा काम यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, एक हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। बहुत फेमस एग्जाम्पल है, अधिकतर बुक में यही वाला एग्जाम्पल मिल जाएगा। CO NH3 6 Cl3। ठीक है बच्चों, तो ये जो धातु है ना, ये जो केंद्रीय धातु है ना, केंद्रीय धातु, ये जो केंद्रीय धातु है बच्चों, इसके बारे में वार्नर साहब ने कहा था कि इसके पास दो तरह की संयोजकता होती है, दो तरह की वैलेंसी होती है। संयोजकता क्या होता है? संयोग करने की क्षमता। ठीक है, तो इसके पास, केंद्रीय धातु के पास दो तरह की संयोजकता होती है। एक प्राथमिक संयोजकता, ठीक है, प्राथमिक संयोजकता, और दूसरा आता है बच्चों द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता, ठीक है, प्राथमिक संयोजकता तथा द्वितीयक संयोजकता। अब बात करें कि सर अब इससे क्या क्या चीजें होगा। सबसे पहली बात है, एक लाइन में अगर वर्नर सिद्धांत को बताना हो तो वर्नर सिद्धांत ने यही कहा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में धातु की, है ना, दो तरह की संयोजकता होती है। दो तरह की संयोजकता दर्शाया जाता है, एक प्राथमिक संयोजकता, दूसरा द्वितीयक संयोजकता। अब इसको अगर हम अलग करें, तोड़े, तो ये बच्चों इस तरह से टूटता है। CO NH3 6 और 3 क्लोरीन है, तो ये बन जाएगा 3Cl-। अब चूंकि 3 माइनस है तो इसके पास आएगा 3 प्लस। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि जो कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट से 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो 3 क्लोरीन जो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये जो 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? ये 3 क्लोरीन जो होता है बच्चों, उसको हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सेटिस्फाई होता है प्राथमिक संयोजकता, वो ऋणात्मक आयन के द्वारा सेटिस्फाई होता है ना। ये जो कोबाल्ट इसको 3 को जोड़ के रखा है, तो ये आयन के रूप में भी बदलता है ना, आयन बन गया। जल के साथ अगर हम इसको घोलेंगे तो ये आयन के बन के उसके साथ जल के साथ चला जाता है। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि प्राथमिक संयोजकता जो होती है, वो पहली बात है कि यह ऋणात्मक आयन से सेटिस्फाई होता है, ऋणात्मक आयन से संतुष्ट होता है। है ना। दूसरी बात, तो ये क्या होता है, ये जो है द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता ये है, ये जो NH3 जुड़ा हुआ है कोबाल्ट से, कैसे जुड़ा है? तो NH3 लिगेंड है ना। द्वितीय, ये जो कोबाल्ट से जुड़ा है NH3, तो ये क्या है? लिगेंड है। तो लिगेंड, तो द्वितीयक संयोजकता के बारे में लिखता है कि यह लिगेंड या निर्जन जोड़ी से संतुष्ट होता है, संतुष्ट होता है। ठीक है बच्चों, पहला बात। दूसरा बात ये है
ये जो है ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ऑक्सीकरण संख्या के बराबर। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करें, यह समन्वय संख्या के बराबर होता है। समन्वय संख्या के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा हो गया, तीसरा चीज है ना, प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो आयोनाइजेबल होती है और दिशात्मक होता है, किधर भी जा सकता है। जैसे समझिए कि इसका जो आयन होगा, आयन का कोई दिशा थोड़ा ना होगा, लेकिन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा मेटल से, तो वो दिशा के साथ जुड़ेगा, किस दिशा से कौन सा कोऑर्डिनेट, कौन सा लिगेंड जुड़ रहा है। ठीक है, तो हम इसमें कहते हैं कि यह अदिशात्मक, अदिशात्मक तथा अदिशात्मक तथा अदिशात्मक तथा आयनीकृत होता है, आयनीकृत होता है। इसी में अगर बात करें तो हम इसको कह सकते हैं कि यह दिशात्मक, इसमें दिशा होता है ना, या दिशात्मक तथा तथा अनआयनीकृत होता है, अनआयनीकृत होता है। ठीक है बच्चों, और बात करें तो अब जब इसमें ये दिशात्मक होता है, तो जो दिशात्मक होगा वही तो ज्योमेट्री बनाएगा, वही तो क्या बनाएगा, ज्यामिति प्रदान करता है। तो क्या लिखेंगे, यह ज्यामिति प्रदान करता है, अणु को क्या करता है, ज्यामिति प्रदान करता है, करता है। इसमें लिख देंगे, यह ज्यामिति प्रदान नहीं करता है, यह ज्यामिति प्रदान नहीं करता है। तो कुल मिला के मोटा मोटी तौर पे ये कुछ बातें हैं जो वर्नर ने बताई। क्या क्या बताया बच्चों? वर्नर सिद्धांत कहता है कि किसी कॉम्प्लेक्स में जो केंद्रीय धातु होती है उसकी दो तरह की संयोजकता होती है, एक प्राथमिक संयोजकता, दूसरा द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता ऋणायन द्वारा संतुष्ट होता है और द्वितीयक संयोजकता लिगेंड द्वारा संतुष्ट होता है। और ये जो होता है, प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है और द्वितीयक संयोजकता समन्वय संख्या के बराबर होता है। यह अदिशात्मक होता है, मतलब इसमें दिशा कुछ नहीं होता है, आयन बन गया कहीं भी रह सकता है, किधर भी रह सकता है। तो इसको एक बार हम बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करते हैं, कोबाल्ट। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो जो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला अष्टफलकीय होता है। तो यहाँ पे जो NH3 है वो इस तरह से अष्टफलकीय आकृति बना के रहेगा, है ना, अष्टफलकीय रहेगा इस तरह से, NH3 NH3। अच्छा, एक चीज जो ड्रॉबैक है, जो वर्नर्स थ्योरी का ड्रॉबैक है, वो ये है कि वर्नर्स ने ये नहीं बताया कि कौन सा का ज्यामिति क्या होगा। उन्होंने सिर्फ ये बता दिया था कि ये जो है ये ज्यामिति प्रदान करेगा, है ना, ये जो है समन्वय संख्या ज्यामिति प्रदान कर देते। ये देखिए बच्चों, ये है, तो डॉट डॉट से दिखाएंगे फिर दिक्कत हो जाए। ये एक अष्टफलकीय आकृति को बनाता है, लेकिन अभी इसमें हम लोग ये ज्यामिति की चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ज्यामिति सही तरीके से बताया ही नहीं गया वर्नर्स के द्वारा।
बस सिर्फ ये बोल दिया कि एक ज्यामिति प्रदान करता है, क्योंकि इसकी क्या ज्यामिति होगी नहीं बता। तो ये जो है सॉलिड लाइन से, अच्छा इसको एक चीज और लिख सकते हैं, इसे ठोस ठोस रेखा, सॉलिड लाइन ठोस रेखा से दर्शाते हैं, है ना। तो ये जो सॉलिड रेखा है इस तरह से, इससे हम दिखा रहे हैं किसको, द्वितीयक संयोजकता को। इसको कैसे दिखाते हैं, इसे डैश लाइन, डैश 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 मतलब डॉटेड, डॉटेड लाइन, डैश रेखा से दर्शाते हैं, हैं। तो यहाँ पे जो है सो इसके लिए जो Cl माइनस है, तो Cl माइनस 3 को जो Cl माइनस है वो कहीं से भी इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, कहीं भी दिखा सकते हैं Cl माइनस, लेकिन दिखा रहा किसे, डॉटेड लाइन से। इतना सब बात जो है सो वर्नर ने कहा था। वर्नर सिद्धांत को दो मतलब एक लाइन में लिखना है तो वर्नर सिद्धांत क्या कहा, कि वर्नर सिद्धांत ने कहा था कि केंद्रीय धातु की उपसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु की दो तरह की संयोजकता होती है, एक प्राथमिक संयोजकता, दूसरी द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता ऋणायन के द्वारा संतुष्ट होता है, अदिशात्मक होता है और अनआयनीकृत होता है, ठीक है, मतलब आयनीकृत होता है। द्वितीयक संयोजकता लिगैंड द्वारा संतुष्ट होता है ना, लिगैंड द्वारा संतुष्ट होता है, दिशात्मक और अनायनीकृत होता है। इतना अगर आप लिख दिए तो समझिए आपका वर्नर सिद्धांत काम हो गया, ठीक है। इसमें जो ड्रॉबैक था वो ज्यामिति को नहीं बता पाना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रंगीन क्यों होता है वो नहीं बता पाना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है सो चुंबकीय होगा क्या, चुंबकीय गुण नहीं बता पाना। तो ये सब चीजें इसकी इस मतलब थ्योरी की ड्रॉबैक थी। तो ड्रॉबैक को सही करने के लिए दो तरह के और थ्योरी आया, VBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो उन दोनों को हम लोग सेपरेट वीडियो बना के डालेंगे। ये हो गया वर्नर सिद्धांत, इसके बाद हम लोग VBT पढ़ेंगे, उसके बाद CFT पढ़ेंगे, ठीक है। आशा करते हैं अगर आपको इतना चीज पता है तो आप समझिए वर्नर सिद्धांत पता है। ये बहुत बड़ा कुछ इस तरह से है नहीं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसीलिए हम लोग इसको ज्यादा समय तक नहीं खींचेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।